नानक नाम जहाज दे मूरे फिकड़े सब सकून जियो हक सच ते नाम जपण दा मिलदा रहे जनून जियो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पीसीएम एजुकेशन पे। तो सभी को पता है कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है, जैसे कि हमारा लाइट जो चैप्टर है उसमें हमने बहुत से टॉपिक क्लियर कर दिए। तो उसी के साथ आज हम फिर से लाइट के चैप्टर में से ही एक नया टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है रे डायग्राम मेथड फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें हम पहले देखने वाले हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्केव मिरर। मतलब कि जो कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्मेशन जो कॉन्केव मिरर से फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्केव मिरर के जो रूल्स है वो आज हम देखते हैं कि सबसे पहला क्या है। तो चलिए बिना किसी इंट्रो और किसी बात से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर तो देखिए, सबसे पहले है पहला रूल जो है, देखिए आपको आसान है, सभी कुछ आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। मतलब देखिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूंगा, आप वहां पर देखिए क्या, इंसिडेंट लाइन रे पैरेलल the principal axis reflected passes through the focus। देखिए incident light ray parallel to principal axis reflected ray passes through the focus। ये अंडरलाइन देखिए यहाँ पर, if the incident light ray is parallel to the principal axis। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डायग्राम में देखिए यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे, या मतलब इंसिडेंट रे मतलब ये हमारी इंसिडेंट हो गई, बराबर है, इंसिडेंट हो गई। इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए यहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड, देखिए यहाँ पर इस मिरर पर आई है, यहाँ पर आई है, देखिए यहाँ पर कॉन्केव मिरर पर आई है और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो गई है। देखिए यहाँ पर, यही पर, यहाँ पर भी ये दिखा है, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। मतलब कि इंसिडेंट लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी, देन रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो फोकस से पास आउट हो जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट रूल या फिर फर्स्ट मेथड फॉर रे डायग्राम रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल हो गया हमारा। सेकेंड है, सेकेंड देखिए अभी, इफ द इंसिडेंट लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस। पहले देखिए यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तब फोकस से वो पास आउट होगा, रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर देखिए जब इंसिडेंट लाइट रे ही फोकस से पास होगा, देन रिफ्लेक्टेड जो रे होगा बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों मतलब सेम ही है, फर्स्ट और सेकंड रूल देखिए दोनों सेम है। कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल में क्या था, इंसिडेंट लाइट रे जब मिरर पर गिरेगा तो मतलब कि जब इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स प्रिंसिपल एक्सिस, कब, जब इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास आउट होगा। तो मतलब फर्स्ट था कि इंसिडेंट लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तब रिफ्लेक्ट होके वह फोकस से जाएगा। और सेकंड रूल में क्या दिया है, जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा तब रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। दोनों रूल एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर देखिए, इफ द लाइट RAY चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, RAY, if the light ray is incident on the pole of the mirror।
देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, आगे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही। इंसिडेंट रे नहीं सॉरी, जब लाइट रे, देखिए यहाँ पर, जब लाइट रे पोल पर गिरेगा, जब पोल ऑफ द मिरर मतलब मिरर के पोल पर जब गिरेगा, तो जो एंगल होंगे उन दोनों के बीच में वो सेम होंगे। यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। फोर्थ, if the incident light wave if the incident light wave passes through the center of curvature, incident light ray passes through the center of curvature, यहाँ पर देखिए अभी, it reflected back and the reflected ray retraced its entire path। जब इंसिडेंट लाइट रे, देखिए यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा तो रिफ्लेक्ट बैक मतलब वहां से यहाँ पर आएगा, टकराएगा और बैक होके यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए रूल क्या कह रहा है कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा तो यहाँ पर टकराएगा, तो वह रे रिफ्लेक्ट बैक होके ये इसे ही पास आउट होगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इंसिडेंट होके उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है, या फिर रिफ्लेक्ट सेम पाथ में अपने जो एक रूट या फिर पाथ में चल रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे चल के रिट्रेस हो रहा है, मतलब वापस जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। मतलब क्या था इसमें, इंसिडेंट रे जिस पाथ से आएगा उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला देखिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। और हमने जो पढ़ा था वह था रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर, रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। तो अभी देखते हैं कौन सा है हमारा अभी रूल्स फॉर दी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। 3 रूल है, समझ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट रूल है, इफ द इंसिडेंट light is parallel to the principal axis। देखिए यहाँ पर इफ द इंसिडेंट लाइट, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, इफ द इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे आई है इस कॉन्वेक्स मिरर पर और रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, मतलब अलग पाथ से जा रही है, ठीक है। इट सीम्स टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द फोकस। ये देखिए हमने बताया था कि यहाँ पर ये जो रे होती है ये जो होती है ये इमर्जिंग रे होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था इमर्जिंग रे होती है, उसमें हम एंगल ऑफ डेविएशन और सब कुछ हमने उस वीडियो में हमने क्लियर किया था, ठीक है। वह वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब इंसिडेंट रे इस कॉन्वेक्स मिरर पर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद यह रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी इमर्जिंग रे जो होगी, ये देखिए ये जो है इमर्जिंग रे, ये जो है इमर्जिंग रे, तो ये कहाँ से इमर्ज होने वाली है, तो ये फोकस से इमर्ज होने वाली है। मतलब जब इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर पर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद जो इंसिडेंट रे की रे होगी तो उसकी जो इमर्जिंग रे है वो फोकस पे आएगी, ठीक है।
Second, if the incident light ray seems to pass through the focus, the reflected ray becomes parallel to the principal axis. क्या कह रहा है? जब इंसिडेंट लाइट रे सीम्स टू दी पास थ्रू दी फोकस, इंसिडेंट लाइट रे जब फोकस से पास होगा, यहाँ पर देखिए इंसिडेंट लाइट रे जब फोकस से पास होगा तब रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। सिंपल नियम। दोनों देखिए कॉन्केव मिरर में भी पहला और दूसरा नियम रूल जो है कि सेम था, और कॉन्वेक्स मिरर में भी 1 और 2 रूल सेम है, मतलब थोड़ा ऑपोजिट है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या इंसिडेंट रे जब कॉन्वेक्स मिरर पर आएगा तो रिफ्लेक्ट तो होने वाला है, तो इंसिडेंट रे फोकस से पास होकर पास होगा, उसके बाद जो है कि रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगी। ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है? इफ द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, इफ light ray is incident on the mirror, light ray, such that it directed towards the center of curvature, then after reflection the rays retraced its path. देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहे हैं आप? यहाँ पर जो रे आ रही है ये इस मिरर पर आ रही है, लाइट रे इंसिडेंट हो गई। आगे कहता है इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डायरेक्टेड होता है, यहाँ पर आता है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी पाथ से वापस जाता है, मतलब ये यहीं से ही आएगा और यहीं से ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का भी एंगल तैयार होगा। मतलब हमने जो कि कॉन्केव मिरर का फोर्थ रूल समझा था वह और यह थोड़ा सेम है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही सेम है। ठीक है, आगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन इज used to provide the signs of distance measured from a mirror. देखिए यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड द साइंस ऑफ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम अ मिरर। मतलब इसका मतलब है कि जब हम साइन कन्वेंशन, मतलब देखिए जब हम मिरर से देखिए मिरर से जो हमने मेजर के डिस्टेंस को प्रदान, मतलब दर्शाने के लिए जो साइंस यूज किए जाते उसे हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं क्या है साइन कन्वेंशन। मिरर से देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रही है, मिरर से देखिए यहाँ पर मिरर से जो हमने डिस्टेंस मेजर किया है उसे दिखाने के लिए साइन कन्वेंशन का यूज हम करते हैं। ठीक है, ये था साइन कन्वेंशन हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे द साइन कन्वेंशन टू बी फॉलोड इज द न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन। मतलब जो हमने साइन कन्वेंशन को अनुसरण किया है, देखा है उस साइन कन्वेंशन को, इसे नए में अभी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते, और इसके कुछ रूल से नियम है जो कि नीचे दिए गए हैं। देखिए पहला है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जो कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सभी डिस्टेंस जो है कि पोल से ही मेजर किए जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से? पोल से है कि नहीं? देखिए यहाँ पर पोल, मतलब सभी डिस्टेंस जो है
पोल से कैलकुलेट किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। उसके बाद है द डिस्टेंसेस measured the distances measured in the of the incident light are taken as positive। मतलब the distance measured in the direction of incident line, देखिए यहाँ पर the distance measured in the direction of incident light, incident लाइट से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वह हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, वह पॉजिटिव होता है। और जो द डिस्टेंस इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट, मतलब इंसिडेंट लाइट के, देखिए आप, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वह नेगेटिव होता है, ठीक है। नीचे कुछ दिया है, देखिए, distances measured upward and perpendicular to the principal axis। देखिए यहाँ पर measured distance measured upward and perpendicular to the principal axis। जब डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर किया जाता है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। यहाँ पर और यहाँ पर से कुछ नहीं, में से ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स है। यहाँ पर देखिए, जब अपवर्ड जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, वो परपेंडिकुलर तो होता ही है लेकिन वो पॉजिटिव भी होता है। कौन सा है? पॉजिटिव भी होता है। और जब हम डाउनवर्ड करते हैं तो वह नेगेटिव होता है। परपेंडिकुलर तो होता है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से भी होता है लेकिन नेगेटिव होता है। कब? डाउनवर्ड हम जब मेजर करते हैं तो, ठीक है। और इन तीन रूल्स के आधार पर, इन 3 रूल्स के आधार पर ये हमने डायग्राम बनी है, ठीक है। आप चाहे तो इससे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पहला जो मतलब देखिए, साइन कन्वेंशन और ये सब इसे पोल से किया, और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा ये इन 2 डायग्राम से किया, ठीक है। तो ये कुछ हमने आज पढ़ा है, साइन कन्वेंशन और रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, तो ये पढ़ा था। उसके कल जो हम पढ़ने वाले हो नया टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, हम कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको वह जो है कि उसमें कॉनकेव मिरर, उसमें जो है कि 6 रूल आते हैं। आपको एक बॉक्स दिया होगा 9th स्टैंडर्ड में, स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक बॉक्स दिया होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए। वह बॉक्स के डायग्राम और वह बॉक्स हम कल समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।